नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। क्या आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी टेंशन करने की जरूरत शायद जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में बड़ा चेंज होने वाला है। PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस के तहत तय पेंशन पेमेंट के लिए एक स्पेशल समिति बनाई है। ये समिति ऐसे रूल और गाइडलाइंस तैयार करेगी जिससे रिटायरमेंट के बाद सब्सक्राइबर्स को सेफ, स्थिर और भरोसेमंद पेंशन मिल सकेगी। असल में इसका मकसद बुजुर्गों की फाइनेंशियल सेफ्टी को मजबूत करना है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जेब खाली ना रहे और आपको एक तय रकम मिलती रहे। PFRDA का ये कदम न केवल पेंशन धारकों की रिटायरमेंट को सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है, बल्कि सरकार के विकसित भारत 2047 के उस मिशन से भी जुड़ा है जिसमें हर नागरिक को बुढ़ापे में फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक लाइफ मुहैया कराना है। इस कमेटी को लेकर PFRDA के चेयरमैन ने क्या कुछ बताया है, चलिए आपको सुनाते हैं। ये मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न्स की कमेटी है। हमारे एक्ट में भी लिखा हुआ है कि मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम होनी चाहिए। अभी तक कुछ कोशिश हुई है पास्ट में, बट कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला इसमें। तो वी हैव टू ट्राई एंड मेक दैट काइंड ऑफ अ स्कीम which will require some kind of a market based guarantee। अब वो गारंटी के लिए कौन एंटिटी आगे आएगा वो भी देखना पड़ेगा। अब सरकार के पास तो हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि ये वॉलंटरी स्कीम है, इट इज बेस्ड ऑन मार्केट रिटर्न्स। तो वी विल हैव टू ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ अ गारंटी प्रोडक्ट विद इन दिस। सो दैट इज व्हाट दिस कमिटी विल डू। इनकी डेलिब्रेशन से ये निकल आएगी कि इस तरीके से आप स्कीम बना सकते हैं। बता दें कि 15 लोगों की इस कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर MS साहू करेंगे। डॉक्टर साहू रेगुलेटरी चैम्बर के संस्थापक हैं और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ये समिति कोई साधारण कमेटी नहीं है, क्योंकि इसमें कानून, एक्चुरियल साइंस, फाइनेंस, बीमा, कैपिटल मार्केट और एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है। इसके साथ ही PFRDA ने कमेटी को ये अधिकार भी दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर बाहरी एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। कमेटी को स्ट्रक्चर्ड पेंशन पे आउट पर एक स्थायी सलाहकार निकाय के रूप में काम करना होगा। इसका अहम मकसद एनपीएस के जरिए गारंटीड पेंशन भुगतान के लिए रूल बनाना है, सुनिश्चित पेंशन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है, बाजार आधारित गारंटी यानी कि मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद ये तय करना है कि पेंशन का रास्ता कैसे खोजा जाए और उसमें जो जोखिम है उसको कैसे हल किया जाए। अभी तक एनपीएस में रिटर्न पूरी तरह से बाजार पर निर्भर करता था, लेकिन इस कदम के बाद सरकार की कोशिश है कि हर नागरिक को उम्र दराज होने पर फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता मिले और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तय राशि मिलती रहे। आपको बता दें कि PFRDA भारत सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है जो आपके रिटायरमेंट फंड की सुरक्षा करती है। साल 2004 में भारत सरकार ने पुरानी पेंशन को खत्म कर एनपीएस को पेश किया था। एनपीएस में जमा पैसों को एक्टिविटी, डेट और बाकी एसेट्स में निवेश किया जाता है और इससे मिले रिटर्न को वापस खाते में जमा कर दिया जाता है। अब बदलावों के साथ एनपीएस एक ऐसे चरण पर प्रवेश कर चुका है जहां रिटायरमेंट के बाद न केवल बचत बल्कि तय और सुरक्षित पेंशन भी सुनिश्चित हो सकेगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।